रमाशंकर राजभर जी, ये तो देखिए हम समझते हैं और सब तमाम लोग जो राजनीति थोड़ी बहुत भी समझते हैं वो ये समझते हैं कि ये सॉलिडेरिटी का एक तरीके से इजहार था, ममता दीदी का वहां पहुंचना और अखिलेश जी के साथ दिखाई देना। लेकिन ये सॉलिडेरिटी बगैर कांग्रेस के सिरे चढ़ती है क्या सर? क्या आप इस चुनाव को देश का आम चुनाव समझ रहे हैं? यह चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला ममता जी ने दुर्गा बनकर के बंगाल में किया था। तो जब उनको ज्यादा उसका अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन ममता दीदी ने इनको सबक सिखा दिया। और ममता दीदी के आने के बाद पूरे प्रदेश के नागरिकों में एक मैसेज गया है कि अब ममता दीदी जी यहाँ आ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी अवश्य हारेगी। राजभर सर, एक इंटरप्रिटेशन और बता देता हूं मैं, और अगर सही है तो आप बताइएगा, नहीं है तो बताइएगा। वो ये कि ओवैसी साहब को लेकर फिलहाल जो स्थितियां बनी हैं, खासतौर से उन पर अटैक, कथित अटैक के बाद, उसके बाद से थोड़ा डाइवर्जन वोटों का दिखाई दे रहा है। ऐसा ना हो इसके लिए दीदी की प्रेजेंस वहां इंश्योर की गई और समाजवादी पार्टी ने इंश्योर किया। क्या ये बात सही है? देखिए, ऐसा आप लोग कहां कैसे जोड़ देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की महिमा है कि झूठ बहुत दबा के बोलती है और झूठ इस कदर बोलती है। आप ये बता दीजिए, छोड़ दीजिए ओवैसी जी, ममता जी, सबको छोड़ दीजिए। यहाँ लड़ाई आप मुख्यमंत्री का कर रहे हैं, जोगी जी और अखिलेश जी की लड़ाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी हार नहीं रही होती तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बड़े बड़े नेता गांव-गांव में पर्चा नहीं बांट रहे होते। ये बात लड़ाई ये प्रदेश की जनता जान चुकी है, इनके झूठ को समझ चुकी है और उसी झूठ की बदौलत प्रदेश की जनता इन पर उतारू है। अब भारतीय जनता पार्टी दहशत में है, ये चुनाव नहीं लड़ रही है, ये दहशत में हो करके तरह तरह के हथकंडे अपना करके, जिसमें झूठ इनका बहुत महत्वपूर्ण हथकंडा है और तरह तरह के झांसों के बल पर भारतीय जनता पार्टी कौन झांसा दे रहा है और कौन जनता को आशा दे रहा है। जोगी जी बड़ा अच्छा काम किया है, तो जोगी जी के काम पर लड़े ना। ठीक है, काम पर बात होना। ठीक है, ठीक है सर। सर, आगे बढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।